हेलो गाइस, स्वागत है आपका एनिमल्स इन इंडियन माइथोलॉजी के थर्ड एपिसोड में। आज मैं बात करूंगा गजराज के बारे में, यानी कि हाथी। प्राचीन समय से हाथी एक देवत्व यानी कि डिविनिटी और रॉयल्टी का एक पारंपरिक प्रतीक है। हाथी को दोनों धार्मिक चीज़ों के लिए और युद्ध में इस्तेमाल किया जाता था। युद्ध में हाथी को गाइड और ट्रेन किया जाता था कि दुश्मन की सेना को कैसे तहस नहस करना। परंतु आज के 21st सेंचुरी में युद्ध में हाथी का इस्तेमाल तो नहीं होता, लेकिन आज भी जगह जगह धार्मिक चीज़ों के लिए हाथी को इस्तेमाल किया जाता है। लोग हाथी को आज भी पूजते हैं। प्राचीन भारत के हिंदू कॉस्मोलॉजी के अनुसार धरती जो है वो 8 ऐसे मिथिकल हाथियों पे सपोर्टेड है और ये 8 हाथी धरती की रक्षा करते हैं। अमराकोशा में इन 8 हाथियों के नाम दिए हैं: ऐरावत, पुंडरीका, वामना, कुमुंडा, अंजाना, पुष्पदांता, सार्वभौमा और सुप्रतीका। रामायण में कहा गया है कि धरती के जो 4 दिशाएं हैं, ईस्ट, साउथ, वेस्ट और नॉर्थ, ये भी 4 दिशाएं 4 हाथियों पे सपोर्टेड है। विरूपाक्षा ईस्ट, महापद्मा साउथ, सौमनासा वेस्ट और भद्रा नॉर्थ। हिंदू शास्त्र के अनुसार कई देवी देवताओं के जो वाहन होते हैं यानी कि व्हीकल, वो भी हाथी है, जैसे कि लक्ष्मी, बृहस्पति, साची और इंद्र। महाबलीपुरम और त्रिपुरा जैसे जगहों के जो मंदिर हैं, उनकी दीवारों पर भी हाथी के बहुत बड़े बड़े रॉक स्कल्पचर्स हैं, जो कि 7th सेंचुरी से भी पहले के हिंदू सीन डिपिक्ट करते हैं। वारली पेंटिंग, जो कि महाराष्ट्र के साइड से ओरिजिनेट हुआ था, उसमें भी ज़्यादातर एलिफेंट के पेंटिंग्स हैं। साउथ इंडिया में केरला के साइड हाथी रोज ही अभिन्न जीवन जीते हैं। इंडियन एलिफेंट्स की जो प्राचीन प्रथाएं थी, वो सबसे ज़्यादा केरला में ही मनाई जाती है। इतना ही नहीं, केरला के जो स्टेट एनिमल है वो एलिफेंट ही है और गवर्नमेंट ऑफ केरला के एम्ब्लेम पर भी आपको एलिफेंट का ही चिन्ह दिखेगा। अगर मॉडर्न टेक्निक की बात की जाए तो गेम्स में भी एलिफेंट है। शतरंज, जो कि एक मिडिवल पीरियड का गेम था जो चाइना से अडॉप्ट किया गया, इसमें भी एक छोटा सा पीस होता है जिसे मॉडर्न नाम बिशॉप दिया गया है, लेकिन वो एक हाथी का काम करता है। जापानीज के चेस वर्जन में भी इस एलिफेंट के पीस को शोगी कहा जाता है। इन सब गेम का एक ही मोटो है कि हाथी जो है वो एक वॉर एलिफेंट है जो सिर्फ बैटलफील्ड पे ही उतारा जाता है। कई ऐसे गजराज हैं जो हिंदू माइथोलॉजी में बहुत माने जाते हैं और उनकी पूजा की जाती है, तो उसी के बारे में भी मैं बात करूंगा। सबसे पहला है ऐरावत। ऐरावत एक सफ़ेद हाथी है जिसे 5 सिर है और 10 दांत, जो इंद्र का वाहन है। ऐरावत को अभ्रमतंगा भी कहा जाता है, यानी कि एलिफेंट ऑफ द क्लाउड्स। ऐरावत को एलिफेंट ऑफ द क्लाउड इसलिए कहते हैं क्योंकि उसे पंख है और वो आकाश में उड़ सकता है। रामायण के अनुसार ऐरावत इरावती का पुत्र है, जिसे एक नदी के नाम से पूजा जाता है। कहते हैं कि ऐरावत से ही बरसात होती है। जब ऐरावत अपनी सूंड से पानी खींचकर उसे बादलों पर उछालता है और जब वो पानी बादलों से नीचे गिरता है तब बरसात होती है। स्वर्ग के दरवाजों की रक्षा 8 देवता कर रहे होते हैं और इन्हीं में से एक है इंद्र, और हर एक देवता के वाहन एक हाथी है और इन्हीं में से इंद्र का वाहन ऐरावत। दरासुरम, जो कि तंजौर के पास एक मंदिर है, वहाँ पे ऐरावत ने शिवलिंग की पूजा की थी और इसीलिए इस लिंग का नाम ऐरावत के नाम से ही पड़ा, इसलिए इसे ऐरावतेश्वरा कहते हैं। अब मैं बात करूंगा गणेश गजराज के बारे में। हिंदू धर्म के महत्वपूर्ण भगवानों में से एक है गणेश, गणपति,
विघ्नायक, विघ्नेश्वरा और आदि ऐसे नाम। गणपति को ना ही हिंदुइज्म बाकी जैनिज्म और बुद्धिज्म में भी पूजा जाता है। हमारे जीवन में जो भी संकट आते हैं उनसे लड़ने के लिए गणेश जी ही हमें बुद्धि देते हैं, इसलिए उन्हें बुद्धिमत्ता का प्रतीक माना जाता है। हम सब जानते हैं कि गणेश जी पार्वती और शिव जी के पुत्र हैं और गणेश जी को हाथी का सर कैसे मिला, इसकी कहानी भी हम बचपन से सुनते आ रहे हैं। प्राचीन समय में गणेश पर बहुत सारे पुराण लिखे गए, जैसे कि गणेशा पुराण, मुद्गला पुराण और गणपति अथर्वशीर्षम। गणपति का सबसे पुराना उल्लेख है ऋग्वेदा में, जो कि 2nd मिलेनियम BC से भी पहले लिखा गया था। अमरा कोशा में, जो कि एक पुराण है, अमर सिम्हा ने गणेश जी के अलग अलग नाम दिए हैं, जैसे कि विनायक, विघ्नराजा, द्वयमातुरा, गणाधीप, एकदंता, लंबोदरा और गजानना। गणेश जी का नाम विनायक बहुत प्राचीन पुराणों में और बुद्धिस्ट तंत्राज में आया है और इसी कॉमन नाम विनायक से ही रिफ्लेक्ट हुए हैं महाराष्ट्र के 8 गणेश जी के प्रसिद्ध मंदिर, जिसे अष्टविनायक कहते हैं। गणेश जी का वाहन तो एक चूहा है, यानी कि रैट, लेकिन मुद्गला पुराण के अनुसार गणेश जी के 8 अवतार थे और उनके हर एक अवतार में एक अलग वाहन था। जैसे कि वक्रतुंड अवतार में गणेश जी का वाहन एक शेर था और विघ्नराजा के अवतार में उनका वाहन शीशनाग। कुंडलिनी योगा के अनुसार गणेश शरीर के सबसे पहले चक्र में बसे हैं, जो कि है मूलाधार चक्र। मूलाधार चक्र धरती से जुड़ा है और आपके कर्म के अनुसार ही ये मूलाधार चक्र आपकी डेस्टिनी तय करता है। आप तो जानते ही हैं कि भारत में गणपति के कई सारे फेस्टिवल्स हैं, लेकिन उनमें से सबसे बड़ा त्यौहार है गणेश चतुर्थी या फिर विनायक चतुर्थी। भारत में गणेश चतुर्थी को बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। जब गणपति अपने माँ पार्वती के साथ कैलाश पर्वत से जब धरती पे आए थे, उसी खुशी में मनाया जाता है ये त्यौहार। गणपति के क्ले और मिट्टी के बहुत बड़े पुतले बनाए जाते हैं और बहुत बड़ी मात्रा में उनकी पूजा की जाती है। गणपति को मोदक चढ़ाए जाते हैं, हार पहनाया जाता है और उनकी पूजा की जाती है। अब है गजलक्ष्मी। गजलक्ष्मी यानी कि लक्ष्मी विद एलिफेंट्स। गजलक्ष्मी उन अष्टलक्ष्मियों में से सबसे महत्वपूर्ण अवतार है लक्ष्मी का। गजलक्ष्मी का वर्णन दिया जाए तो वो एक कमल पे पद्मासन पुष्कर पे बैठी है, जिसके पीछे 2 गज है, यानी कि 2 एलिफेंट, जो गजलक्ष्मी पे पानी बरसा रहे हैं। गजलक्ष्मी प्रॉस्पेरिटी यानी कि समृद्धि और गुड लक का प्रतीक है। 2nd सेंचुरी BC के दौरान बुद्धिस्ट टेक्स्ट में गजलक्ष्मी के कुछ चित्र पाए गए और ओडिशा के मंदिरों के दीवारों पर कलिंगा आर्किटेक्चर के साथ गजलक्ष्मी के कार्विंग्स भी थे। कहते हैं कि जब इंद्र का धन गहरे समुद्र में खो गया था, तब गजलक्ष्मी ने उसकी मदद की थी। इसलिए गजलक्ष्मी को धन की रक्षा करने वाला भी माना जाता है। तो गाइज, अगर ये एपिसोड आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं एनिमल्स इन इंडियन माइथोलॉजी के 4th एपिसोड में।